वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ प्रमोटर इन द कंपनी। कंपनी में प्रमोटर का क्या रोल है और हमें प्रमोटर पे कितना ट्रस्ट करना चाहिए। तो अगर इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जहाँ तक मेरी समझ है, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप में प्रमोटर ही सब कुछ होता है। मिड कैप और लार्ज कैप में आप ये कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं और इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। तो उनका भी वेट होता, उनके बाद की भी वेट होती है। बट अगर आप किसी नैनो कैप में, माइक्रो कैप में या स्मॉल कैप में हो, और अगर इसको मैं मार्केट कैप से अगर बताने की कोशिश करूं, तो अगर 10-15 हज़ार करोड़ की कंपनी से कम की कंपनी है तो आप समझ लो कि ये प्रमोटर ड्रिवन कंपनी ही है। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसको आप मान सकते हो कि 10,000 से कम की कोई कंपनी है तो पूरा चांसेस है कि वो प्रमोटर ड्रिवन कंपनी होगी। उसका होल और सोल जो डिसीजन है डेली एक्टिविटी में, वो प्रमोटर ही लेता होगा। तो अब बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो प्रमोटर है, जो कंपनी को चला रहा है, ही इज़ ट्रस्टफुल पर्सन और नॉट। तो सबसे पहला तरीका है कि उसके आप पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को देखो कि उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। आप गूगल में सर्च करोगे, आप लिंक्डइन में देखोगे, और भी कई सर्च इंजन हैं जहां आप देखोगे, तो आपको एक ब्रॉड गेज मिल जाएगा कि प्रमोटर जो है वो फेयर है या नहीं है। दूसरी चीज़ कि अगर वो फेयर है भी, तो कभी कभी क्या होता है कि बिजनेस से कंडीशन ऐसे हो जाते हैं कि एक ऑनेस्ट प्रमोटर भी फंस जाता है और उसको निकलने में वहाँ से समय लगता है। तो ये चीज़ें देखनी बहुत ज़रूरी है कि प्रमोटर का जो बैकग्राउंड है पिछला, वो क्या है। मैंने बहुत बार देखा है कि प्रमोटर का पिछला बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, ही इज़ अ सुपर पर्सन टू लीड अ बिज़नेस, बट नए बिज़नेस में या फिर जब कंपनी की लिस्टिंग होती है कुछ साल बाद, ड्यू टू सेक्टर हेडविंड, वो प्रमोटर फंस जाता है और काफ़ी समय बाद मतलब बिज़नेस को चेंज कर पाता है। लेकिन एक चीज़ पक्का है कि अगर प्रमोटर कमिटेड है, प्रमोटर इंटीग्रिटी वाला है, प्रमोटर जो है उसका विज़न सही है, तो इन्हें लॉन्ग टर्म आपके पैसे स्टॉक मार्केट में बन जाते हैं। ये जब जब आप किसी स्टॉक में पैसे डालते हो, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि प्रमोटर ने आकर कुछ बोला और आपने उस बात को ट्रस्ट किया कि नहीं, ये ऐसा बोल रहा है, तो आपने उस पर पैसे डाल दिए। पैसे डालने के साल 2 साल बाद तक कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और आपके पैसे जो हैं वो 20, 30, 40, 50% नीचे आ जाते हैं। हो सकता है ये बिज़नेस है, बिज़नेस जो होता है वो बहुत ही डायनामिक इन्वायरमेंट में होता है, तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि चीज़ें जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। बट अगर प्रमोटर ऑनेस्ट है, प्रमोटर रिजिलियंट है, तो वो उस बिज़नेस से, उस सिचुएशन से बहुत अच्छे तरीके से बाहर आ जाता है। और देखोगे आप कि 3 साल, 4 साल, 5 साल में आपके पैसे बन जाते हैं। मुझे मुझे पीटर लिंच की बात याद आती है। पीटर लिंच एक वन ऑफ द फ्यू फंड मैनेजर थे जिनको बहुत रिगार्ड किया जाता है, और उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा रिटर्न बना के दिया है। तो वो क्या कहते हैं कि उनका जो बेस्ट रिटर्न बना है वो स्टॉक को 3 से 5 साल रखने में बना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्टॉक खरीद लेते हैं, साल 2 साल नहीं चलता है, उसके बाद जब चलना शुरू होता है तो 2 साल 3 साल में वो 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम हो जाता है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि जो बिज़नेस है कहीं ना कहीं असर्टेन एनवायरनमेंट फंस जाता है, और जब बिज़नेस अच्छा होना शुरू होता है तो आपके पैसे बन जाते हैं। तो इसलिए प्रमोटर को चुनना बहुत 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 ज़रूरी है। मिड कैप और लार्ज कैप में तब भी एक बार चल जाएगा
क्योंकि अगर बोर्ड ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ठीक है, कंपनी का जो बिज़नेस है वो ठीक डायरेक्शन में चल रहा है, तो प्रमोटर की उतनी ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और ये बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। एग्ज़ाम्पल ले लो आप टीसीएस का। हमें सबको पता है कि टीसीएस जो है वो इंडिया से पूरे वर्ल्ड लेवल की आईटी जायंट है। उसमें टाटास प्रमोटर हैं। अब उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर जो है XYZ कोई भी आए, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइडेड हैं, काम करने के सिस्टम सारे डिसाइडेड हैं, कब कौन सा डिसीजन लेना उसके SOP बने हुए हैं, तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। बट एक माइक्रो कैप कंपनी ले लो आप, XYZ कोई भी, और मैं कंपनी का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि माइक्रो कैप स्मॉल कैप में वॉल्यूम बहुत कम होते हैं। कल के दिन आप मेरी बात सुनकर उसको बाई और सेल करने लगोगे तो ये ठीक बात नहीं है। तो जो स्मॉल कैप मिड कैप जो माइक्रो कैप कंपनी होते हैं 200, 500, 1000 करोड़ के, तो उसमें ये बहुत मुश्किल है कि आप आँख बंद करके पैसे डाल दो और सोचो कि पैसे बन जाएंगे। उसमें प्रमोटर की जो इंटीग्रिटी है वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर जो है वो आपको गलत फॉल्स पिक्चर दे रहा है और नीचे से चीज़ों को ख़त्म करते जा रहा है। वो सिर्फ पैसे अपने और अपने फैमिली के लिए बना रहा है और शेयर होल्डर्स को वो रॉन्ग पिक्चर दे रहा है। और ये सब चीज़ें कॉमन है। अगर कैपिटलिज्म है तो यहाँ पे चोरी होगी, यहाँ पे पैसे ख़राब होंगे, पैसे बनेंगे और बहुत पैसे बनेंगे, लेकिन उसके साथ साथ पैसे ख़राब भी होंगे और पैसे बर्बाद भी होंगे। एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना है कि हमें एक राइट प्रमोटर को सर्च करने की कोशिश करना है, और उसके बाद उसके विज़न से अलाइन होके हमें कंपनी में पैसे डाल के साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल रन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक क्वार्टर का रिजल्ट ख़राब है और अगर मैनेजमेंट कोई कमेंट्री दे रहा है, उसकी कमेंट्री से आप जस्टिफाइड हो, लेकिन तब भी आप अपने स्टॉक को तोड़ दे रहे हो, अपने पैसे को निकाल ले रहे हो। ऐसे आप घुसते निकलते रह जाओगे और एक जिसको बोलते हैं साइजेबल टोटल, वो कभी नहीं बनेगा, क्योंकि आपको नहीं पता है कि किस 3 महीने में वो स्टॉक डबल या ट्रिपल हो जाएगा, किस महीने में आपका स्टॉक 20-30% गिर जाएगा। ये मार्केट का नॉर्मल वर्किंग है, ये चलता रहेगा। आपको एक मोटा जो ब्रॉड गेज है वो प्रमोटर की इंटीग्रिटी पे लेना है, और अगर आप स्मॉल कैप और माइक्रो कैप के इन्वेस्टर हो तो खास करके चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मिड कैप, लार्ज कैप में तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, फ्रीक्वेंटली बहुत सारे कवरेज हाउसेस हैं जो कवर करते रहते हैं कंपनियों को, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, वो चीज़ें पता चल जाता है कि कंपनी में क्या चल रही है, नहीं चल रही है। लेकिन छोटी कंपनियों में आपको विजिलेंट होकर देखना पड़ेगा कि आपका जो प्रमोटर है वो किस डायरेक्शन में बिज़नेस को ले जा रहा है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।